हेलो एवरीवन, बी4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक बार फिर हाजिर है। और आज हमने लास्ट लेसन में jQuery के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज हम थोड़ा सा और HTML5 के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उसको देखते हुए एक दो और एलिमेंट्स करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थॉरली इसको समझ लें तो फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। जो न्यू स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मैंने पीछे पिछले लेसन्स में एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाए थे। आज थोड़ा सा उसके बारे में डायग्रामेटिक वे में समझ लें, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं समझ आता कि नैव कहाँ यूज़ करें, नेविगेशन कहाँ चाहिए होती है, सेक्शन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है इसे क्लियरली बता रहा है कि जो टॉप का हिस्सा है दैट इज़ योर हेडर, और हेडर के नीचे आपके हमेशा नेविगेशन आएगी। नैव मीन्स नेविगेशन, मीन्स मेन्यू, होम, अबाउट, टिक टिक टिक, ये सारे ऑप्शंस आप नैव में डाल सकते हैं। उसके बाद एक नीचे जो पैनल बना है उसके अगर आप गौर करें तो तीन हिस्से हैं। एक पूरा सेक्शन बन गया और उस सेक्शन के अंदर आर्टिकल वाइज आप चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि एक आर्टिकल उसकी डिज़ाइनिंग कर दी, दूसरा आर्टिकल, फिर उसी आर्टिकल के पैटर्न को कॉपी करते जाएंगे और ये सारा कुछ एक अदद जो है सेक्शन के अंदर आएगा। अगर उस आर्टिकल के साथ राइट पे अगर आप कोई चीज़ और यानी कि बनाना चाहते हैं तो असाइड का एक ऑप्शन मौजूद है। असाइड साइड पे होता है ये, ठीक है। तो ये न्यू स्ट्रक्चरल वे है, इसमें जो लफ्ज़ को चेंज करके इन्होंने यूज़ किया है। ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है कि आर्टिकल कहाँ आएगा, साइड कौन सा होना चाहिए, सेक्शन कौन सा होना चाहिए। पहले ये सारे डिव कर रहा था, डिव 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 डिव, अब डिव लेफ्ट है या राइट है यू डोंट नो। अच्छा, इसके साथ फुटर का बाकायदा मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया था, फुटर ये है। तो हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, साइड एंड फुटर, यहाँ इनके तमाम कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या काम करते हैं। हेडर में अमूमन लोगो होता है या पेज टाइटल होता है, जो कि हम टाइटल के टैग में लिखते हैं, ठीक है। और नेविगेशन साइड वाइड लिंक होता है, कलेक्शन न्यू आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग अगर आप करना चाहें तो आर्टिकल है, और साथ में कोई राइट साइड पे खड़ा करना चाहें कोई एक और बॉक्स तो दैट इज़ द वे। और नीचे कॉपीराइट स्टेटमेंट अमूमन फुटर में होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो चेंज आपको आई थी, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि सेमेंटिक ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी आए थे कि कुछ ब्लॉक एलिमेंट दैट हैव स्पेसिफिक सेमेंटिक मीनिंग इंक्लूडिंग द फिगर एलिमेंट। देखिए, पहले सिर्फ IMG था, IMG लिखते थे और सोर्स लिखते थे और अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते थे, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर वीडियो ये इमेज लोड नहीं हुई तो इस जगह क्या लिखा हुआ आएगा। अब बाकायदा फिगर का एक टैग बन गया, यानी कि जो भी आप इमेज डालना चाह रहे हैं उसको फिगर के अंदर डालते हैं। फिगर के अंदर डालने से होता है कि जब आप इमेज उठाएंगे तो आप IMG से ही, लेकिन उसके साथ भी अगर कोई नीचे कैप्शन लिखना है तो फिगर कैप्शन का ऑप्शन मौजूद है। दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग न्यू इन HTML5, ओके। तो आप यहाँ देखें, ये एक इमेज है और इसके नीचे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, दैट इज फिगर कैप्शन, ओके। आगे बढ़ते। अच्छा, अब हम अब हम जाते हैं जनाब अगला जो भी अगली स्लाइड के अंदर। इसके अंदर देखिए, वही चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कि इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के भी टैग्स मौजूद हैं, यानी कि आप समरी, मेन्यू और कमांड, ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ये डिटेल्स आप खोलिए, डिटेल बंद करिए, डिटेल के अंदर आप कोई समरी लिख दीजिए, समरी का टैग मौजूद है, मतलब समरी के टैग में आ रही है, तो लिखने वाले को भी आसानी होगी, पढ़ने वाले को भी आसानी होगी, जो कोडिंग पढ़ रहा है, ठीक है। वेबसाइट के पढ़ने वाले को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस तरह आपका डिटेल और समरी का ऑप्शन भी मौजूद है। अब आप कहेंगे मेन्यू, तो मेन्यू की भी मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक देखें, ये जो इसमें सेक्शन लिखा हुआ है ना, सेक्शन के अंदर जो पूरी एक समरी बनी हुई आ रही है, इसको आप देखिए, ये इस एग्जांपल के रेलेवेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक नेविगेशन आपको दिखाऊं, फिर आपको एक दो और पावरफुल टूल का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेविगेशन का एलिमेंट है, सेमेंटिक है, कंटेनर के अंदर होता है, डिज़ाइन करते हैं, और इट डिज़ाइन टू हेल्प सर्च इंजन एंड स्क्रीन रीडर। वेल, सर्च इंजन्स को भी सपोर्ट करता है ये नेविगेशन का ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर आप नेविगेशन बना सकते हैं व्हेन प्लेस इनसाइड आर्टिकल एलिमेंट और साइट नेविगेशन। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने NF लिखा है, अंदर UL से ये काम किया है। ये मैं नेविगेशन से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर मैंने क्या लिखा है, वही UL और LI पुराने टैग्स, और उसमें H रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है।
एच रेफरेंस, यानी कि तरीका बनाना है नेव के अंदर लिख दिया। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, इसी को मैं जो वहाँ मेन्यू की बात कर रहा था मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन एक डिफरेंट वे से कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मेन्यू ओपन किया, मेन्यू क्लोज किया और मेन्यू के अंदर टैग लगाया बटन आईडी सर्च बटन, बटन आईडी हेल्प बटन। ठीक है, इस तरह हम एक मेन्यू का जो अमूमन लेफ्ट साइड पे बना होता है ना कि बटन क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं, तो ये मेन्यू कंटेन्स कमांड कैन बी अ टूल बार बन सकती है जो टॉप के ऊपर बनी होती है। इसके एग्जाम्पल के अंदर लिखे प्रोडक्ट्स, विंडोज, ऑफिस, बाय, ये जो एग्जाम्पल बनी माइक्रोसॉफ्ट की साइट की वो हमने यहाँ कॉपी कर ली है। इस डिज़ाइन टू फॉर ब्राउजर इंटीग्रेशन एंड कैन बी नेस्टेड, यानी कि आप मेन्यू बना सकते हैं, इसके अंदर कमांड होती है, कमांड का मतलब डायरेक्ट क्लिक बटन, आपको एच रेफरेंस नहीं लगाना पड़ेगा, बटन करेंगे क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो काम करना है वो हो जाएगा। और इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं और ये ब्राउज़र के अंदर जो इंटीग्रेशन होती है उसके काम आता है और बड़ा स्पेसिफिक होता है। मेन्यू होता है, बटन होता है। ठीक है, पहले के हम डिव और लेबल और दीगर चीज़ें लगाते थे, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी वर्डिंग आसान कर दी ताकि आप समझ सकें। ठीक है, आखिर में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े इफेक्टिव होते हैं, पहले नहीं थे, HTML5 की वजह से आए हैं और ये सारा हम कॉन्सेप्ट HTML5 की वजह से ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि मार्क है, मीटर है, प्रोग्रेस है, आउटपुट है एंड टाइम है। ठीक है, ये आप देखें तो मार्क का मतलब ये है कि हाईलाइट हो गया। पहले भी एक चीज़ थी जो कि हाईलाइट करती थी, लेकिन मार्क से ये हाईलाइट हो रहा है। मीटर इस तरह शो करेगा, जो भी मीटर रीडिंग आप इसमें इसके अंदर डालेंगे वो उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसे करेगा। प्रोग्रेस बार, आप जानते हैं प्रोग्रेस बार की क्या इंपॉर्टेंस है, आप डाउनलोड प्रोग्रेस भी उसमें रिफ्रेश कर सकते हैं, लूप के ज़रिए वो बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह आउटपुट 1 + 3 = 4 देखें। ठीक है, आउटपुट की भी कभी टैग मौजूद है और टाइम पहले नहीं था, आप टाइम की फंक्शनैलिटी आप दोबारा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या काम ये करता हूँ कि मैं ये सारा कोडिंग यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से ये कोडिंग कॉपी करता हूँ, कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका वक्त बचे भाई। ठीक है, और अच्छा जी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें Ctrl+C करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और विजुअल स्टूडियो में एक नया HTML पेज ऐड करता हूँ। HTML पेज के सोर्स में जाता हूँ, बॉडी में जाता हूँ और ये कोड यहाँ एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसका विजुअलिटी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को और विजिबल हो, और कुछ भी नहीं करता, इसको चलाता हूँ एज इट इज़। अगर आप देखिए तो कुछ ना कुछ आउटपुट लिखा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन सब एक ही लाइन में आ गया, मज़ा नहीं आया। तो मैं इसको आकर के स्टॉप करता हूँ और इस टेक्स्ट के सब के दरमियान एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। तो जो BR का टैग है वो एक्चुअली लाइन ब्रेक करता है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सबके बीच में ये लगा देता हूँ ताकि हर लाइन के दरमियान एक लाइन ब्रेक आ जाए और हमें चीज़ें बेहतर तौर पे नज़र आ सके। ये मैंने हर एक के बीच में लाइन ब्रेक लगाया, कुछ भी नहीं किया, इसको प्ले किया, सब चीज़ें लाइन में आ गई। दिस इज़ मार्क का टैग है, ये आपका मीटर है, ये आपका प्रोग्रेस बार है, ये आपका आउटपुट बॉक्स है कि जी दिस + दिस = 4 और ये आपका टाइम आ रहा है। इस तरह ये नए सारे एलिमेंट्स और टैग्स यूज़ करने से आपको HTML5 में मज़ीद जिद्दत नज़र आ रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।